एक बार फिर एसडीएन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी अहमद सलमान। आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने मटेरा में जनता को संबोधित किया था। उसके बाद नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी की एक कामयाब जनसभा हुई और इन दो कामयाब जनसभाओं के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की अगली जनसभा सहारनपुर और मुरादाबाद में होने वाली है, जिसका जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पदाधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक कार्यकर्ता पार्टी को कामयाब करने की कोशिशों में जुट गया है और जैसे ही उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई, तब विपक्षी पार्टी, चाहे वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, हर किसी की नींद उड़ चुकी है। हर कोई इस बात को लेकर चिंतित है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में कितना ज्यादा असर डाल सकते हैं। जब मटेरा विधानसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी ने जनता को संबोधित किया था, तब उस जनसभा को हमने खुद कवर किया था, जहां पर लाखों की संख्या में जनता पहुंची थी। पहली बार मटेरा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे। बहराइच जिले में 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल नानपारा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी थी और इस बार मटेरा विधानसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पहली जनसभा थी और इस जनसभा को खूब कामयाब बनाया गया, जिसमें लाखों की संख्या में जनता पहुंची थी और असदुद्दीन ओवैसी ने इस जनसभा के अंदर ऐलान किया कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मटेरा विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी होंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर शौकत अली का चयन मटेरा विधानसभा सीट पर हुआ और मटेरा में असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मुकाबला समाजवादी पार्टी की मारिया शाह से है और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस विधानसभा सीट पर मजबूत है। मौजूदा में मारिया शाह इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और वहीं शौकत अली जो है इस जनसभा के बाद लगातार मटेरा में डटे हुए हैं। मटेरा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को खूब समर्थन मिल रहा है और जैसे ही मटेरा विधानसभा सीट पर इतनी संख्या में जनता को देखा, तब समाजवादी पार्टी के नेताओं में खलबली मच गई और उस जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कह दिया था कि हम हक और हुकूक की बुनियाद पर, हम हिस्सेदारी की बुनियाद पर, हम बराबरी की बुनियाद पर किसी भी पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। हम भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, मगर हम समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस से अपने हिस्सेदारी के बुनियाद पर गठबंधन करेंगे। जब समाजवादी पार्टी ने मटेरा विधानसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा को देखा, तो असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं खलबली समाजवादी पार्टी में मच गई। और जैसे ही मटेरा विधानसभा सीट पर जनसभा खत्म हुई, कुछ दिनों के बाद फिर असदुद्दीन ओवैसी नजीबाबाद पहुंचे, जिस जनसभा को हमने खुद कवर किया था। और जब नजीबाबाद में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचने वाले थे, उससे पहले सुबह के वक्त हमने पार्टी के पदाधिकारियों का इंटरव्यू किया। तब हमने पूछा था कि कितने लोग इस जनसभा को सुनने आने वाले हैं। तब पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि जो आप ये आजाद मैदान देख रहे हैं, इसको आज तक कोई भी नेता भर नहीं पाया है, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो या फिर अखिलेश यादव या मायावती जी हो। किसी भी की भी जनसभा में इतनी भारी भीड़ देखने को आज तक नहीं मिली है जो आज मिलने वाली है। उनका मानना था ना चंद्रशेखर आजाद ना ही अखिलेश यादव इस मैदान को भर पाए हैं और आज असदुद्दीन ओवैसी इस जनसभा में पूरा जो है मैदान भर देंगे। और जो आत्मविश्वास पार्टी के पदाधिकारियों का इंटरव्यू के दौरान देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं शाम के वक्त होते होते सच साबित हुआ। जैसे असदुद्दीन ओवैसी के आने का समय हुआ, उससे 2 घंटे पहले मैदान पूरी तरीके से पैक था, पूरी तरीके से ग्राउंड फुल था। हर तरफ समर्थक, हर तरफ पार्टी के कार्यकर्ता, हर तरफ आम जनता, हर तरफ जो है नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोग नजर आए। यहाँ तक कि सड़कों पे भी, जो सड़क थी मैदान के सामने, वो भी जो है पूरी तरीके से पैक थी। तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में जनता ही जनता नजर आई। असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक, पार्टी के पदाधिकारी, असदुद्दीन ओवैसी को सम्मान करने वाले, उनकी पार्टी को समर्थन करने वाले और नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र की आम जनता नजर आई। साथ ही जब नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा कामयाब हुई, तब अब
फिर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से एक और बड़ा ऐलान हो गया। वो ऐलान ये है कि जुलाई के महीने में कहां असदुद्दीन ओवैसी जनसभा करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। कोई मानना था कि बरेली में होगी, और कुछ जो है पदाधिकारी ये भी कह रहे थे कि अलीगढ़ में असदुद्दीन ओवैसी जनसभा करने वाले हैं। मगर नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में जनसभा के कुछ दिन के बाद कल ही जो है ये ऐलान हो गया कि इस माह मतलब जुलाई के माह में असदुद्दीन ओवैसी जो दो जनसभा करने वाले हैं। पहली जनसभा सहारनपुर में होगी और दूसरी मुरादाबाद में। पहली जनसभा जो सहारनपुर में होगी, इस पर भी सबकी निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि सहारनपुर जो है इमरान मसूद का क्षेत्र माना जाता है। इमरान मसूद लोकसभा सांसद हैं मुरादाबाद सीट वो सहारनपुर सीट से। वही समाजवादी पार्टी भी जो है विधानसभा लेवल पर बहुत मजबूत है। यहाँ पर आशू मलिक और उमर अली खान जैसे जो है विधायक समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो है जो सहारनपुर के अंदर जो राजनीति चल रही है उसके बीच असदुद्दीन ओवैसी पहुंचने वाले हैं। और असदुद्दीन ओवैसी आशू मलिक को लेकर, इमरान मसूद को लेकर क्या कुछ कहने वाले हैं, ये भी हर कोई सोच रहा है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र में जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो वो इमरान मसूद, समाजवादी पार्टी और आशू मलिक को लेकर क्या कुछ बोलने वाले, क्या कुछ कहने वाले हैं। और सहारनपुर में कितनी संख्या में पब्लिक असदुद्दीन ओवैसी को सुनने आएगी, क्योंकि सहारनपुर को इमरान मसूद यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। ऐसे में इस गढ़ में असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के इस प्रोग्राम में कितनी संख्या में पब्लिक आएगी, इस पर भी हर किसी का ध्यान, हर किसी का फोकस है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की मटेरा और नजीमाबाद विधानसभा क्षेत्र में संख्या जो है तकरीबन 1 लाख बताई गई है। तो क्या जो है 1 लाख के आसपास जो है सहारनपुर में भी जनता सुनने पहुंचेगी, या उससे कम होगी या ज्यादा होगी, इस पर भी हर किसी की निगाहें हैं। सहारनपुर के अलावा मुरादाबाद में भी असदुद्दीन ओवैसी सभा करने वाले इस महीने में। सहारनपुर के बाद मुरादाबाद में होगी, और मुरादाबाद में भी असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ बोलने वाले हैं, क्योंकि मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी के अंदर जो है एक तरीके से लड़ाई चलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांट के विधायक हैं कमाल अख्तर, वहीं रुचि वीरा जो कि मुरादाबाद की सांसद है, उनके बीच कंट्रोवर्सी आपने अभी देखी है, जहां पर जो है मुख्य सचेतक पद से भी इस्तीफा कमाल अख्तर को देना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं कमाल अख्तर को लेकर लोग ये भी बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपमान जो है कमाल अख्तर का किया है। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। वहीं एसटी हसन का टिकट कटा था, और एसटी हसन संसद में नजर आते थे, असदुद्दीन ओवैसी के साथ में भी कई बार नजर आए हैं, और बड़ी बेबाकी से संसद के अंदर आवाज उठाते थे। और असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के कार्यकर्ता भी कह चुके हैं कि हमारी पार्टी में एसटी हसन साहब आना चाहते हैं तो हम उनका खैर मकदम और वेलकम करेंगे, और वो हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। और हम चाहते हैं कि जहां से भी एसटी हसन साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम उनको चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं, और वो हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। इस तरह की बात जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी कर चुके हैं। तो एसटी हसन रुचि वीरा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद में क्या कुछ बोलने वाले हैं, और कितनी भारी संख्या में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा को सुनने मुरादाबाद की जनता आने वाली है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो दो कामयाब जनसभा मटेरा और नजीबाबाद करने के बाद अब इस माह में असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर और मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी का जनाधार और जनता अब असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है। उसका एग्जाम्पल जो है आपको नजीबाबाद और मटेरा विधानसभा सीट पर हुई जनसभा से समझ आ जाएगा। तो अब असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ बोलने वाले हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेताओं की भी नजरें टिकी हुई हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी ये सोच में पड़ गई है कि आखिर सहारनपुर और मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ कहेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। आपको क्या लगता है सहारनपुर और मुरादाबाद की जनसभा कितनी ज्यादा कामयाब होने वाली है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।